सभी को। मैं आप अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोग को एक ऐसी पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह पूजा हर सुहागिन महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए। ये पूजा जो वट सावित्री पूजा के नाम से जाना जाता है। इस बार वट सावित्री पूजा 16 मई को मनाया जाएगा। इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए हर सुहागिन महिलाओं को व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन व्रत रख रहे हैं। और मान्यता है कि उस दिन जिस दिन वट सावित्री पूजा मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहा जाता है कि जब सत्यवान का मृत्यु हो गया, उसके बाद उनकी जो धर्म पत्नी थी सावित्री, वो अपने पति के प्राण को वापस लाने के लिए यमराज के पीछे पीछे चल गई। यमराज के पीछे पीछे वो चलने लगी। ऐसे ही चलते 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 वो यमपुरी में पहुंच गई। जब यमराज ने देखा कि कोई भी जिंदा मनुष्य यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो यमराज ने सावित्री से बहुत ही निवेदन किए कि हे पुत्री, तुम वापस मृत्यु लोक को चले जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। वो बोली, मैं अपने पति के प्राण लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। तब यमराज को जब कुछ नहीं सूझा, तब वो बोले, हे पुत्री, तुम हमसे एक वर मांगो। सावित्री तो बहुत ही चालाक थी। उसने तो अपने पति के प्राण के लिए ही ऐसा किया था। इसीलिए उसने वर मांगी कि हे यमदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्रवती होने का वरदान दें। ऐसा सुनते ही यमराज को तो कैसे भी सावित्री को पृथ्वी लोक भेजना था, तो उन्होंने उन्हें तथास्तु कह दिया। जब तथास्तु बोला यमराज, तब सावित्री बोली, अब तो मेरे पति का प्राण वापस कर दीजिए। तब यमराज बोले, पुत्री, अब तो हम तुम्हें आशीर्वाद भी दे दिए, अब तुम्हारे पति का प्राण वापस क्यों करें। तब बोली सावित्री, वो तो बहुत चालाक थी। सावित्री बोली, यमदेव, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं 100 पुत्रों को जन्म कैसे दूंगी। अब तो यमराज भी सोच में पड़ गए, तो बिल्कुल सही बोल रही है। इसलिए उनको मजबूरी में सत्यवान का प्राण वापस करना पड़ा। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से मनाया जाने लगा। तो मैं सभी सुहागिन महिलाओं से अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग भी ये व्रत जरूर रखें। और अगर इस व्रत के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोग को क्या जानकारी चाहिए, इस दिन क्या चढ़ाया जाता है, कैसे पूजा होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।